हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी स्थल में। तो साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर। और दिल्ली पुलिस में जो 10 नंबर का कंप्यूटर आता है ना, तो 10 के 10 की गारंटी, कंप्लीट नोट्स हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप, हमारा जो स्टडी स्थल चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको मिल जाएगी। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल प्यार से, शांति से कान में ईयरफोन लगाओ और देखते चले जाओ। 10 में 10 की गारंटी है। बिल्कुल सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, सिलेबस के अनुसार चलिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि कंप्यूटर होता क्या भाई, क्या बात करेंगे कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो एक तो सीधी सी बात कि हमने बचपन में कभी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है ना। बहुत से कहते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म कि C4 कैलकुलेटर है, O फॉर ऑपरेटर, ये सब चीज़ें हैं बेकार। कंप्यूटर की असलियत में कोई फुल फॉर्म नहीं होती। ये तो फुल फॉर्म बनाई हुई है, कोई केस भी बना देता है ना, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम आना है आज शुरुआत करनी है। बिल्कुल देखो भाई, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। क्या बोलेंगे? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या बोलेंगे भाई? इसका अर्थ होता है गणना करना, या फिर क्या बोल सकते हैं, टू कैलकुलेट। क्या बोलेंगे? टू कैलकुलेट कह सकते हैं। इसलिए हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। हाँ भैया, क्या कहते हैं? इसलिए हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। संगणक मतलब गणना करने वाला। ठीक है भैया, अब बात करते हैं आगे चल के कि जनक कौन है। क्या बोलेंगे भाई? कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। ठीक है भाई, तो कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन हो जाएंगे भाई आपके? चार्ल्स बेबेज। कहाँ के हैं भाई? इंग्लैंड के। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कंप्यूटर के जन्मदाता जो चार्ल्स बेबेज हैं वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं। तो कौन से करते हैं भाई? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। बात करें जन्म की, तो 1791 में जन्म हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, और बात करते हैं मृत्यु, तो मृत्यु भी क्या बोलेंगे? 1871 में, 1871 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और कहीं पर हो जाती है? इंग्लैंड में। ठीक है भाई, चलिएगा अगला आगे देखते हैं। क्या बोलेंगे कि अब बात करते हैं इन्होंने करा क्या क्या था भाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सीबी मतलब चार्ल्स बेबेज। याद रखना कि ये सीबी का मतलब है चार्ल्स बेबेज। जहाँ भी सीबी लिखा है वहाँ आप समझ लेना कि हाँ लिख रहा भैया चार्ल्स बेबेज लिख रहा। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, क्या बोलेंगे? चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था। कब किया? 1822 में। 1822 में किया था, तथा दशमलव के बाद के 20 अंक तक गणना कर सकता था। समझ रहे हो भाई? ये जो चार्ल्स बेबेज ने जो पहला बनाया था, क्या बनाया भाई? डिफेंस इंजन, है ना। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन बनाया था। और डिफेंस इंजन क्या कर सकता था? दशमलव के बाद के 20 अंक तक, मतलब पॉइंट के बाद पॉइंट 1 2 3 जो डॉट डॉट बाद वाले होते हैं, उनके 20 अंक तक ये गणना कर सकता था। तो देख सकते हो कि पहला वाला भी खतरनाक वाला था कि पॉइंट के 20 अंकों तक तो अभी भी कैडी पड़ जाती है गणना करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। चार्ल्स बेबेज ने ही अगला काम क्या कर दिया भाई? चार्ल्स बेबेज ने ही 1833 में, क्या बोलेंगे साथियों? 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरा क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, इंजन बनाया और शुरू किया। और ये क्या बोलते हैं? इसने दशमलव के बाद के 50 अंक तक, वो कितनी बड़ी बात है। चार्ल्स बेबेज ने ही एक एनालिटिकल इंजन बनाया जो दशमलव के 50 अंक तक क्या कर सकता था भाई? गणना कर सकता था। तो दो बात हो गई, पहला 1822 में, दूसरा 1833 में। तो 11 साल बाद ही दूसरा बना दिया था। ठीक है, पहला बनाया था डिफेंस इंजन, दूसरा बनाया था एनालिटिकल इंजन। ठीक है भी साथियों, चलिएगा अगली बात करते हैं परिभाषा। एक अगर परिभाषा की बात करें, कंप्यूटर की परिभाषा, तो परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सीधी सी बात है, क्या है भाई? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। ठीक है, अंकगणितीय मतलब अर्थमेटिकल, और तार्किक मतलब लॉजिकल। ठीक है भाई, तो परिभाषा समझ सकते हैं आप क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लॉजिकल और मैथमेटिकल गणनाएं करता है। ठीक है, गणनाएं करता है। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इससे आगे क्या करना है हमें। ठीक है भाई, एक मिनट। ठीक है भी साथियों, परिभाषा हो गई है। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। डाटा मतलब डाटा या डेटा बोल सकते हैं, दोनों भाषा में कुछ भी कह सकते हैं हम। डाटा बोलते हैं या डेटा भी। तो डेटा जो होता है, जब उसे
इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है भाई, उसके बीच में होता है प्रोसीजर, है ना, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस करता कौन है ये, तो कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है ना, और बीच में जो होता है प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को करने वाले का नाम क्या है, उसका नाम है सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के द्वारा होता है। सही है भाई, सीपीयू के द्वारा होता है। अब बात करते हैं डेटा। डेटा क्या है, डेटा होते हैं रो फैक्ट। क्या बोलेंगे भाई, डेटा होता है रो फैक्ट। रो फैक्ट मतलब रो का मतलब कच्चे आंकड़े, है ना, कच्चे आंकड़े होते हैं। और बाद में इंफॉर्मेशन क्या आती है, सूचना। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, ये होते हैं पक्के तथ्य मतलब पक्के आंकड़े, ठीक है। और इंफॉर्मेशन हमेशा आउटपुट होती है। क्या बोलेंगे भाई, इंफॉर्मेशन हमेशा आउटपुट होती है, और जो हमसे देते हैं ना डेटा, वो हमेशा इनपुट होती है। समझ गए साथियों, वो हमेशा इनपुट होती है, ठीक है। कच्चे तथ्य कैसे हैं भाई, तुम एक चीज़ सोचो, कच्चे तथ्य ऐसे होते हैं कि नॉर्मली आपने कुछ टाइप करा, और टाइप करा आपने द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं, उसमें आपने स्पेलिंग गलत कर दी, तो आपने क्या करा, आपने लिख दिया, मगर बाद में क्या करो, जब सर्च करके देखोगे ना तो असलियत में ही वो रियल में बिल्कुल ठीक निकाल कर देगा द्रौपदी मुर्मू, है ना, वो कुछ गलत नहीं निकाला है, क्योंकि उसे पता है कि जो ये देख रहा है ना, मतलब जो सर्च करने चाह रहा है, ये कच्चे तथ्य दे रहा है, ये पता कितना अक्लमंद आदमी है, वो समझ गया है कि इसने कुछ ना कुछ लिखा है, काम की चीज़ वो देगा आपको इनपुट डिवाइस में। समझ रहे हो भाई, चलिएगा आगे करते हैं कि कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तन करना ईडीपी कहलाता है। क्या बोलेंगे, ईडीपी कहलाता है। ईडीपी क्या है, तो ईडीपी की फुल फॉर्म है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिएगा आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं सीपीयू पर। सीपीयू क्या बोलेंगे भैया, सीपीयू। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, है ना। सीपीयू कितने भाग होते हैं भाई, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, एएलयू और क्या बोलेंगे भाई, सीयू और एमयू। एएलयू, सीयू और एमयू। तो एएलयू क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और भैया सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, और एमयू क्या होता है, देखो इसे बोलेंगे सीयू, इसे क्या बोलेंगे एमयू, मतलब मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉगरिथम यूनिट, ठीक है। अब सीपीयू की तो फुल फॉर्म होती है भाई कुछ, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप सभी जानते हैं, ठीक है भाई। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है आप सभी को पता है। क्या बोलेंगे भाई, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है सभी को पता। तो सीपीयू की फुल फॉर्म भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है भाई। चलिएगा अब सीपीयू को प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर, देखो सीपीयू का अन्य नाम भी है। सीपीयू क्या क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं और माइक्रोचिप कहते हैं, है ना। इतने इसके नाम है सीपीयू के, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोचिप भी इसका नाम है, सीपीयू का ही नाम है, ठीक है भाई साथियों। चलिएगा आगे चलते हैं। एक मिनट जरा इसे बिठा देता हूँ मैं। चलिएगा आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं किसकी, अगली स्लाइड की। आ जाओ भाई। चलिएगा अब बात करते हैं एएलयू, है ना। एएलयू क्या करता है, यह गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है भाई। गणितीय और तार्किक क्रिया कौन करता है, एएलयू। सीयू होता है इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल्स को नियंत्रित करता है। तो सीयू क्या करता है, तो सीपीयू का एक पार्ट है सीयू। सीयू करता क्या है, सीयू करता है इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल्स को नियंत्रित करता है। जो इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल्स होते हैं ना, उनको क्या करता है अभी, नियंत्रित करता है। आगे बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या भाई, यह है इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है ना, तो उसका भंडारण करता है भाई। क्या करता है, इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होगा तो उसका भंडारण कौन करेगा, उसका भंडारण करेगा कौन, मेमोरी। उसका भंडारण करेगा कौन भाई, मेमोरी, ठीक है। चलिएगा आगे आ जाते हैं और आगे बात करते हैं भैया किसकी, अगला आपका टॉपिक हो जाएगा डेटा। चलिएगा आगे बात करते हैं डेटा क्या है भाई। डेटा क्या होता है, तो डेटा भी कितने प्रकार का होता है, डेटा 2 प्रकार का होता है, एक तो न्यूमेरिक डाटा और एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा। क्या बोलेंगे भाई, एक तो न्यूमेरिक और एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो डेटा 2 प्रकार का है, न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिक डेटा संख्यात्मक डाटा होता है, जैसे 0 से 9 तक, 0 से और 9 तक क्या बोलेंगे, ये होता है न्यूमेरिक डेटा, मतलब संख्यात्मक डेटा।
आगे बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा, मतलब गैर संख्यात्मक डाटा, मतलब जिसमें संख्या नहीं हो वो डाटा पूछ रहा है। तो जैसा क्या जानते हो, हैशटैग होता है, एट द रेट होता है ना, और क्या बोलेंगे भाई, स्टार होता है, ठीक है, ये डॉलर वाला चिन्ह होता है ना। तो ये सारे जो होते हैं, ये कॉमा होता है, ये वाला कॉमा होता है। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ये प्रश्न पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा अल्फा न्यूमेरिक डेटा नहीं है, कौन सा न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है भाई साथियों, चलेगा। आगे बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। अगला आपकी जो टॉपिक हो जाएगा, एक मिनट, अगला टॉपिक आपका हो जाएगा क्या, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो देखिएगा, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण करते हैं हम हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है भाई, तो हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं वो कैसे करते हैं, वो चलिएगा देखते हैं आगे। इसे जरा मैं स्लाइड को पूरी कर देता हूँ। चलिएगा, हेडिंग डालेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, किसके आधार पर, नंबर 1 डाल के क्या करेंगे, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो प्रयोग इधर आप लोग लिख दो, प्रयोग मतलब कौन कौन से कंप्यूटर प्रयोग होते थे। ये पीढ़ी है, पहली पीढ़ी में कौन सा है, ये हार्डवेयर है ना। हार्डवेयर कौन सा था उस समय, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कौन सा था उस समय, ये मेमोरी में क्या लगता था उस समय, और ये गति है, किस स्पीड से वो चलता था। क्या बोलेंगे भाई, किस स्पीड पर वो चलता था। ठीक है साथियों, चलिएगा। तो देखिएगा, पीढ़ी, ठीक है, तो पहली पीढ़ी क्या बोलेंगे, पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी कब से कब तक है भाई, 1942 से 1955 तक पहली पीढ़ी चली थी। बन गया प्रश्न कि कंप्यूटर में जो पहली पीढ़ी थी कब से कब तक चली थी। और एक प्रश्न ये बनता कि कंप्यूटर में कितनी पीढ़ी अब तक आई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके, अभी 5 पीढ़ी अब तक आई है ना। तो पहली पीढ़ी 1942 से 1955 तक। इसमें हार्डवेयर जो होता था उसका नाम था निर्वात ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे, वैक्यूम ट्यूब। और ये प्रश्न भैया पूछा गया है कि ये जो निर्वात ट्यूब है ये कौन सी पीढ़ी की है ना, कौन सी पीढ़ी का हार्डवेयर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम था मशीन लैंग्वेज, समझ रहे हो। तो पहली पीढ़ी का जो सॉफ्टवेयर था उसका नाम था मशीन लैंग्वेज। ठीक है, उसमें पहली पीढ़ी में जो मेमोरी लगती थी, समझ रहे हो, पहली पीढ़ी में जो मेमोरी लगती थी उसका क्या काम था भाई, उसका नाम था पंच कार्ड, है ना भाई। क्या नाम था उसका, पंच कार्ड। बात करें गति की, तो इसकी स्पीड क्या थी भाई, तो उसकी स्पीड क्या होती थी, उसकी स्पीड थी 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। अब समझ रहे हो ना, मिली सेकेंड, है ना, क्या बोलेंगे, मिली सेकेंड, 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 तक की वो गति वो देता था, मिली सेकेंड तक गति देता था पहली पीढ़ी। और पहली पीढ़ी में जो कौन कौन से कंप्यूटर प्रयोग में आए हैं, तो पहला है एनियक है, एडवेक है, और क्या है, यूनिवेक है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार बना लो, ये आपसे पक्का पूछेगा कि एनियक कौन सी पीढ़ी का रहा है, एडवेक कौन सी पीढ़ी का है, या यूनिवेक कौन सी पीढ़ी का रहा है। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगी शानदार तरीके से, चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई साथियों, चलिएगा आगे बात करते हैं सेकेंड पीढ़ी, मतलब दूसरी पीढ़ी पर आ जाते हैं। और दूसरी पीढ़ी का अगर टाइम आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरी पीढ़ी का टाइम क्या है। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी का टाइम 1956 से 1964 तक के बीच में दूसरी पीढ़ी आई थी, है ना, 1956 से 1964 तक दूसरी पीढ़ी। और हार्डवेयर का नाम क्या था भाई इसका साथियों, हार्डवेयर का नाम था ट्रांजिस्टर, है ना, और इसका सॉफ्टवेयर था असेंबली भाषा। अब पहले सॉफ्टवेयर का नाम था मशीन लैंग्वेज, और इसका क्या है, असेंबली लैंग्वेज। सेकंड वाला क्या है भाई, असेंबली लैंग्वेज। इसमें मेमोरी चलती थी पहले में पंच कार्ड, देखिएगा साथियों, पहले में क्या था, पंच कार्ड, दूसरे में क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप चलती थी। ठीक है, दूसरे में मैग्नेटिक टैप चलती थी। चलिएगा आगे बात करते हैं और आगे आ जाते हैं। इसमें जो गति क्या थी भाई, इसमें थी गति 10 की पावर -6, मतलब माइक्रो सेकेंड। 10 की पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो सेकेंड, समझ रहे हो भाई। और सेकंड पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे कौन कौन से, तो पहला बोलेंगे कोबोल, फोर्ट्रैन। ठीक है भाई, कोबोल, फोर्ट्रैन। ठीक है साथियों, कौन कौन से थे, कोबोल और फोर्ट्रैन। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कोबोल, फोर्ट्रैन और एडवेक और यूनिवेक में कौन सा
पहली पीढ़ी का है, कौन सा सेकंड पीढ़ी का। ठीक है भाई साथियों, चलिएगा आगे आ जाते हैं तीसरी पीढ़ी। तो साथियों तीसरी पीढ़ी की बात करें तो टाइम था 1965 से 1975 तक तीसरी पीढ़ी थी। इसके हार्डवेयर की बात करें तो आईसी या एसएसआई। अब आईसी और एसएसआई क्या है ये मैं आपको ये आगे बताऊंगा, अभी ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसकी सब चीज़ें मैं एक एक करके सब चीज़ें आपको मिलेंगी, एक एक चीज़ का आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो तीसरी पीढ़ी का सॉफ्टवेयर का नाम है टाइम शेयरिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? टाइम शेयरिंग सिस्टम। और इसका जो तीसरी पीढ़ी की मेमोरी लगती थी मैग्नेटिक डिस्क। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिस्क लगती थी। सही है भाई। आगे बात करते हैं इसकी गति क्या थी भाई। तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की गति थी 10⁻⁹ मतलब नैनो सेकंड। 10⁻⁹ का मतलब होता है भैया नैनो सेकंड। समझ रहे हो भाई दोस्तों? चलिएगा आगे आ जाते हैं। और एक ये जो आपका है इसकी तीसरी पीढ़ी में चला क्या क्या था। अब आपसे पूछा जाए कि कीबोर्ड कब आया था भाई, बताओ भाई साथियों। क्या बोलेंगे भाई? कीबोर्ड कब आया था। तो कीबोर्ड क्या है? तीसरी पीढ़ी का है। माउस कब का है भाई? माउस की बताओ, माउस कब का है? माउस भी क्या है? तीसरी पीढ़ी का है। मॉनिटर कब का है भाई? मॉनिटर भी तीसरी पीढ़ी का है। मॉनिटर भी कब का? तीसरी पीढ़ी का। और एक रैम और रोम, रैम और क्या बोलेंगे भाई? रोम। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे छपने वाले प्रश्न हैं कि रैम कौन सी पीढ़ी में आया था या रोम किस पीढ़ी में आया था, मॉनिटर कौन सी का है, माउस कौन सी का है या कीबोर्ड कौन सी का है। ठीक है भाई, तो तीसरी पीढ़ी के सारे हो जाएंगे। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। चलते हैं आगे और अगले प्रश्न की तरफ। तीसरी पीढ़ी तक खत्म होगी कहानी, अब आते हैं चौथी पीढ़ी पर। चलेगा साथियों, तो चौथी पीढ़ी की बात करते हैं। चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या रहा आपका? तो 1976 से 1990 तक। चौथी पीढ़ी का टाइम क्या है? 1976 से 1990 तक टाइम रहा इसका। और इसमें जो हार्डवेयर चलता था उसका नाम था सीपीयू। समझ रहे हो भाई? सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर, इसका और नाम है ये VLSI के तरीके से चलता था। ठीक है भाई, VLSI। सीपीयू के बारे में तुम्हें पहले बता दिया, 3 तरह के सीपीयू होते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना कि कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 3 तरह के जो हैं। ठीक है, इसमें जो सॉफ्टवेयर चलता था उसमें सी भाषा, क्या यूनिक्स, सी भाषा और यूनिक्स थी इसमें सॉफ्टवेयर का नाम। आगे बात करते हैं भाई इसका, इसमें चिप लगती थी, मतलब मेमोरी क्या थी भाई? सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्या मेमोरी थी भाई चौथी पीढ़ी में? सेमीकंडक्टर मेमोरी। और इसकी जो वो थी क्षमता, स्पीड क्या है? तो 10⁻⁻12 मतलब क्या बोलेंगे? पीको। ठीक है भाई, मतलब क्या है आपका? पीको हो जाएगा, पीको सेकंड। सही है साथियों। चलिएगा इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। ठीक है, इस पीढ़ी में कंप्यूटर कौन कौन से थे। तो भैया इस पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का नाम होता है लैन। लैन है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन एक था, मैन मतलब मैन एरिया नेटवर्क। एक था वैन, वैन ये भी किसका है? चौथी पीढ़ी का, वाइड एरिया नेटवर्क। और बात करते हैं विंडोज़ की और MS डॉज की, विंडोज़ और MS डॉज। अब प्रश्न पिछली बार ही पूछा गया था कि MS डॉज जो है कौन सी पीढ़ी का है? तो चौथी पीढ़ी का है। विंडोज़ कौन सी में आई थी? चौथी पीढ़ी में आई थी, है ना। लैन क्या है? ये कौन सी पीढ़ी का है? तो चौथी पीढ़ी का है। समझ रहे हो भी साथियों? चलिएगा आगे बात करते हैं, आगे पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं। और पांचवी पीढ़ी क्या है भाई? 1990 से अब तक। ठीक है भाई साथियों, 1990 से अब तक। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, प्रश्न यह है कि जो लैपटॉप है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, चलिएगा। तो पांचवी पीढ़ी का टाइम था 1990 से अब तक। और इसमें जो हार्डवेयर चलता था ULSI और ULSI और ये जो VLSI क्या है, सारी चीज़ें आपको अभी मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर था वो बोलते हैं मल्टीमीडिया। समझ रहे हो भाई? मल्टीमीडिया कब आया था? सबसे पहली बार मल्टीमीडिया कब आया हमारे यहाँ? पांचवी पीढ़ी में आया था। और 1990 में पांचवी पीढ़ी चली थी भाई। ठीक है, मल्टीमीडिया तो सभी जानते हैं। ठीक है, इसकी जो मेमोरी थी वो थी क्या भी? वो थी भाई OD मतलब ऑप्टिकल डिस्क। इसकी मेमोरी होती थी ऑप्टिकल डिस्क। और बात करते हैं इसकी जो स्पीड है, स्पीड क्या बोलेंगे भाई? 3 हर्ट्ज से भी ज़्यादा। इतनी स्पीड है इसकी, क्या बोलेंगे? 3 हर्ट्ज से भी ज़्यादा स्पीड थी किसकी?
है, मतलब अभी भी 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है भाई, ठीक है। चलिएगा, 5वीं पीढ़ी अब तक आई है इसकी, 5वीं पीढ़ी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। आपको पीडीएफ इसकी इसी तरीके से बनी हुई शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिएगा आगे बात करते हैं। 5वीं पीढ़ी में आया क्या था भाई, मैंने आपसे अभी पूछा लैपटॉप कब आया, ठीक है। मैंने आपसे अभी ही पूछा है कि लैपटॉप कौन सी पीढ़ी का है, ठीक है भाई। तो आप बता देंगे कौन सी पीढ़ी का भाई, 5वीं पीढ़ी का है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर कौन से का भाई, 5वीं पीढ़ी का ही सुपर कंप्यूटर है, ठीक है भाई साथियों। चलिएगा, अभी ये मैंने वर्गीकरण भी कर दिया। इससे आगे जब चलते हैं और इससे आगे हम चलेंगे, इससे आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। ये आपका क्विक रिवीजन है, मतलब क्रैश कोर्स की तरह है। पूरे के पूरे प्रश्न फंसने वाले हैं यहीं से, 10 के 10 की गारंटी है। बस आप एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना इसका, ठीक है। चलिएगा, अब आगे आ जाते हैं, आगे हम पढ़ाते हैं आपको नई चीज़ कि अब आते हैं कि चिप क्या है, ठीक है भाई। आईसी क्या होती है, आईसी क्या होती है भाई। पुराने टाइम में डैग हुआ करते थे घर में, याद है ना। कैसेट निकाली, वो चाप गई थी, वो रील ऐसे करते थे, वो चाप गई। मैंने तो खूब देखा, आपने भी देखा होगा, शायद ना देखा हो तो पूछना कभी अपने पापा जी से, चाचा जी से या अपने बड़े भाई बहनों से, वो बताएंगे कि क्या होता था डैग, ठीक है। तो डैग में क्या, आवाज़ जो वॉल्यूम थे ना, आवाज़ आती थी डैग में, तो वो किससे आती थी भाई, आईसी से आती थी। आईसी आज भी खैर मोबाइल में आईसी होती है ना, और टीवी में टेलीविजन जो होते हैं उन सब में आईसी होती है, ठीक है। तो आईसी की स्थापना कब हुई है भाई, स्थापना सॉरी, संगठन थोड़ी है, ये था एक, है ना, जो एक यंत्र है ये आईसी, ठीक है। ये क्या है, 1958 में ये बनाई गई थी। किसने बनाई, जैक किल्विन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट करोगे कि किसने बनाई भाई आईसी पहली बार, जैक किल्विन ने, ठीक है। और आईसी की फुल फॉर्म सुन लीजिए, क्या होता, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलेंगे भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी की फुल फॉर्म। और किसकी बनी होती है भाई, अर्धचालक की बनी होती है, ठीक है भाई। अर्धचालक की बनी होती है। अर्धचालक मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक वो होता है इसमें बिजली थोड़ी चलती हो थोड़ी ना चलती हो, समझ रहे हो। इसकी कंडीशन ऐसी आ जाए जैसे वो आपने गांव की, अरब तो होते नहीं है, पहले होते थे, है ना। गांव में तार होते थे ना, पहले खंबे पोल लगे होते थे, उसमें खंबे तार लग रहे हैं। तो उसमें क्या होता था कि अगर तो आप एक लकड़ी लेकर तार डाल रहे हो, तो गीली लकड़ी ले ली तो करंट मार देगा था, तो उसे बोलेंगे अर्धचालक। और सूखे में कोई करंट नहीं मारता था, ठीक है, अर्धचालक। अब मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना कौन सा होता है, ठीक है भाई। चलिएगा आगे बात करते हैं ट्रांजिस्टर। अभी आ गया ट्रांजिस्टर, आईसी से बेटर होता था ट्रांजिस्टर। तो ये क्या है, विलियम सोमले ने बनाया था। किसने, विलियम सोमले, है ना, विलियम सोमले। सोमलाल ना है, चचा सोमलाल समझ लो कभी, है ना, वो ना, ये विलियम सोमले है ये, ठीक है। चलेगा, तो क्या है, 1947 में आया था भैया। 1947 में ये बनाया था किसने, जॉन बारडीन और क्या बोलेंगे भाई, वाल्टर ब्रेटेन। जॉन बारडीन और वाल्टर ब्रेटेन ने बनाया था क्या, ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इन्हीं को नोबेल भी मिला था, 1956 में मिला था, एक बार 1972 में नोबेल से नवाजा गया था। किसको, जॉन बारडीन को, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे पास टॉपिक भी एक दिल्ली पुलिस में जीए के जीएस में टॉपिक है ओलंपिक का, और टॉपिक है आपका इसमें पदक का भी, है ना। तो ये पुरस्कार है ना कि नोबेल प्राइज पुरस्कारों का भी टॉपिक है, और ये प्रश्न बहुत सारे बनते रहेंगे, उनको पढ़ देना आप ध्यान से, तसल्ली से, ठीक है भाई। तो समझ में आ गई। ट्रांजिस्टर क्या होता था, ट्रांजिस्टर होता था गोल सा, ऐसा सा, ये गोल गोल सा होता था। इस तरीके से बात करें तो ये इस तरीके से बना सा, इसके पीछे क्या, ये डैक के पीछे लगता था, है ना। अभी यहाँ लाइव क्लास होती चला के मैं आपको सब दिखा देता कि ट्रांजिस्टर होता क्या, आप सर्च करके देख लेना, ठीक है भाई। चलिएगा, यहाँ तक क्लियर है बात, आगे चलते हैं। आगे आइएगा भाई। अगला आपका हो जाएगा माइक्रो प्रोसीजर किसने बनाया था, ठीक है। आपका प्रश्न हो जाता है अगला, माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था। तो आगे क्या बोलेंगे भाई, इसे मैं लिख देता हूँ, एमी होप ने बनाया था। किसने, एमी होप ने बनाया था। माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, एमी होप ने बनाया था, ठीक है भाई। चलेगा, एमी होप ने बनाया था, एमी होप ने बनाया था। अब वो जो मैं आपको बता रहा था कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में वो जो आए थे ना, एसएसआई और वीएलएसआई, यूएलएसआई, उनकी फुल फॉर्म ये थी भैया, देख सकते हो आप शानदार तरीके से, कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई की, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन।
ग्रेशन। आगे बात करते हैं ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है साथियों, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये मैंने पहले ना बताई थी, यहाँ आपको मिल जाएगी देखने के लिए। चलिएगा अगला टॉपिक आप पढ़ते हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर। ठीक है भाई, आकार के आधार पर कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं हम, आकार के आधार पर कंप्यूटर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिएगा तो आकार के आधार पर करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। एक होता है माइक्रो मतलब बहुत छोटा कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा कंप्यूटर, और इससे बड़ा होता था मिनी कंप्यूटर। माइक्रो से बड़ा मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता था मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर, और मैन फ्रेम से बड़ा क्या होता है भाई, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या बोलेंगे, क्योंकि माइक्रो प्रोसीजर का प्रयोग होता था इसमें। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसीजर का प्रयोग होता था, और मिनी कंप्यूटर में कई माइक्रो प्रोसीजर होते हैं। मिनी कंप्यूटर में कई माइक्रो प्रोसीजर है ना, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में कई क्या बोलेंगे, कई मिनी कंप्यूटर। कई मिनी कंप्यूटर होते हैं किसमें, मेन फ्रेम में। और सुपर कंप्यूटर तो आप जानते हैं, कई मेन फ्रेम कंप्यूटर इसमें होते हैं, कई मेन फ्रेम को मिलाकर बनता है सुपर कंप्यूटर। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि इसमें आपको मिलाने को भी दे सकता है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे छोटा होता है माइक्रो, इससे बड़ा होता है मिनी, उससे बड़ा होता है भैया मेन फ्रेम। ठीक है साथियों, इससे बड़ा क्या होता है आपका मेन फ्रेम, और उससे बड़ा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है साथियों, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ये आपको बहुत काम देने वाली चीज़ें हैं। चलिएगा साथियों आगे चलते हैं, इसे आपको नोट करना अच्छे से, मतलब PDF आपको मिल जाएगी, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, और आगे आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। ये देखिएगा, सुपर कंप्यूटर पर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, बहुत, जितना कहूँ ना इतना कहूँ, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट बनाकर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनाकर नोट करेंगे। क्या बोलेंगे भाई, सुपर कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो जन्मदाता कौन है भाई, सोमोर क्रे। क्या बोलेंगे, सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है भाई, सोमोर क्रे। और पहला था CDC 6600। बिल्कुल समझ रहे हो ना बात, पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, CDC 6600। किसने बनाया था भाई, सोमोर क्रे ने बनाया था। और CDC क्या है, सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन। CDC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन। ठीक है भाई, ये बोलेंगे मौसम संबंधी कार्य करता था, ये मौसम नहीं है, मौसम है। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, इसे आप मौसम करना है ना, इसे हटा के यहाँ से मौसम में, मौसम संबंधी कार्य करता था या अंतरिक्ष के कार्य करता था। ठीक है, मतलब जो भी मौसमी घटना है, हमें पहले ही पता लग जाए कि बहुत भयानक तूफान आने वाला है, मतलब कई दिन तक। अभी आप देखते हैं ना मौसम, जो वेदर चेक करते हैं उसमें, तो उसमें देख जाता है कि 4 दिन लगातार बरसात होगी। ये सब कार्यकर्ता कौन है, ये सब आदमी कोई ऊपर से तार थोड़ी आ रहे हैं, ये क्या है, साइंटिस्ट है ना। ये साइंटिस्ट क्या लिए बता देते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो लगा हुआ है ना भाई, कंप्यूटर को इंसान नहीं बनाया, और इतना तेज बना दिया कि इंसान की आने वाली चीज़ें बता देता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर पहले ही बता देता है। हमारे यहाँ भी सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं है ना, हमारे यहाँ जो ये मतलब मौसम संबंधी घटनाएं ज़्यादातर बताने में वही लगे होते हैं, सुपर कंप्यूटर। दुनिया का पहला क्या था भाई, सोमर क्रे ने बनाया था सुपर कंप्यूटर CDC 6600, सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन। बात करते हैं भारत की, इंपॉर्टेंट तो ये है बात कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या बात करेंगे, नाम था परम 8000। ठीक है, परम 8000 था भारत का पहला। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किसने बनाया था, CDAC कंपनी ने बनाया था भाई, CDAC द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और CDAC क्या है, CDAC द्वारा बनाया गया, तो CDAC क्या है, CDAC की बात करते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग समझो दोबारा से, CDAC की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। ये प्रश्न भी आपको ध्यान करना है। और सबसे पहले 1991 में 1991 की बात करते हैं, पुणे के वेधशाला में रखा गया था। समझ रहे हो भाई, 1991 में बनाया था, हमारे यहाँ काम करना चालू करा था 1991 में सुपर कंप्यूटर ने। और पहली बार सुपर कंप्यूटर जो बना दिया हमने, वो कहाँ रखा था, पुणे की वेधशाला में। तो मौसम विज्ञान जो घटना, मेट्रोलॉजी संस्थान होता है ना, जो हमें तूफान आएगा या बैरोमीटर का जो वो पारा गिरेगा, कैसे कैसे होती हैं, मतलब गिरेगा तो तूफान आंधी आएंगी, कितने दिन बरसात होगी लगातार, मौसम खुला रहेगा, आसमान में बादल रहेंगे, वो सारी घटनाएं कौन बताता है भाई, सुपर कंप्यूटर द्वारा। समझ रहे हो भाई साथियों। चलिएगा आगे आ जाते हैं,
और आगे के लिए बात करते हैं। चलिए, अगला टॉपिक आपका भैया इसमें डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यहाँ रख दो ना, ठीक है। तो देखो भाई, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, हमने पहले कंप्यूटर का विकास पढ़ा था हार्डवेयर के आधार पर, सही है। अब हम कंप्यूटर का विकास पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे कि कैसे कैसे हमने कंप्यूटर की शुरुआत करी है, ठीक है भाई। तो संसार का पहला गणना यंत्र, ठीक है, हमने सीबी के बारे में बताया था, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में क्या करा, 1833 में उन्होंने क्या करा था, सही है। मगर यहाँ भी शुरुआत होती है कि संसार का पहला गणना यंत्र होता अबेकस। क्या बोलेंगे भाई, नाम था अबेकस, किसने बनाया था, चीन व बेबीलोन, है ना। संसार का पहला था अबेकस, ये देखो लिखा हुआ अबेकस। और अबेकस का आविष्कारक कौन है, टिम क्रेमनर ने किया था, सही है, टिम क्रेमनर ने किया था। तो किसने करा भाई, टिम क्रेमनर ने पहला आविष्कार करा था, सबसे पहला संसार का पहला गणना यंत्र अबेकस। और अबेकस जो है ना प्राइमरी स्कूलों में होता था, अब शायद पता नहीं होता नहीं होता, आप देख सकते हैं जा करके। और दूसरी बात करते हैं पास्कल लाइन, ठीक है। और पास्कल लाइन किसने बनाया भाई, विलेज पास्कल ने बनाया था पास्कल लाइन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, पास्कल लाइन किसने बनाया, विलेज पास्कल ने बनाया था 1642 में, ठीक है। और यह केवल प्लस माइनस करता था, मतलब जोड़ने घटाने का काम कर सकता था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, एडिंग मशीन कहा गया। अब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, एडिंग मशीन क्या है, ठीक है। तो एडिंग मशीन क्या है, आप देख सकते हैं क्या है भाई, पास्कल लाइन। तो किसने बनाया था, विलेज पास्कल ने बनाया था 1642 में। चलिएगा आगे बात करते हैं, पहला हो गया। दूसरा होगा नंबर 3, डिफरेंस इंजन। क्या बोलेंगे, डिफरेंस इंजन। ये तो मैं तुम्हें बता दिया था ना पहले भाई, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया, चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया। तो ये मैंने आपको टाइम से पहले, मतलब इससे पहले बता दिया है कि कब बनाया था भाई, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था डिफरेंस इंजन, ठीक है, 1822 में चार्ल्स बेबेज, सीबी मतलब चार्ल्स बेबेज। और अगले बात करते हैं एनालिटिकल इंजन, ये भी 1833 में बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है भाई। चलेगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। चलेगा आगे चलते हैं अगले कंडीशन पर। चलिएगा, टॉपिक है अपना चौथे नंबर से नंबर 5 में आता है मार्क 1। क्या बोलेंगे भाई, मार्क 1, मार्क 1, मार्क 1 कंप्यूटर, ठीक है, मार्क 1 कंप्यूटर। ये भी ना दिख रहा, ये ले लें क्या, ये ले लो, ठीक है भाई, मार्क 1 कंप्यूटर। तो मार्क 1 कंप्यूटर 1937 से 44 तक बना था, 1937 से 44 तक बनाया गया था मार्क 1 कंप्यूटर, ठीक है। और इसको हार्वर्ड आइकन ने बनाया था। किसने बनाया भाई, मार्क 1 कंप्यूटर किसने बनाया, हार्वर्ड आइकन ने बनाया था, ठीक है। हार्वर्ड आइकन ने बनाया था मार्क 1 कंप्यूटर, ठीक है। और ये क्या था भाई, आईबीएम कंपनी जो है ना, आईबीएम कंपनी में काम करते थे। कौन, हार्वर्ड आइकन जो है आईबीएम कंपनी में काम करते थे, जिन्होंने बनाया था पहला मार्क 1 कंप्यूटर। और इसकी बात करना, आईबीएम क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ भाई, आईबीएम का हेडक्वार्टर बोलेंगे न्यूयॉर्क में, सही है साथियों। आईबीएम का हेडक्वार्टर कहाँ बोलेंगे, न्यूयॉर्क में आईबीएम का हेडक्वार्टर है। और बात करें कि स्थापना कब हुई है, 16 जून 1911 में इसकी स्थापना होती है, जब दिल्ली राजधानी की बात चल रही थी ना। साइंस भी तो पढ़ते हो, सॉरी इतिहास भी तो पढ़ते होगे आप, ठीक है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। चलिएगा आगे बात करते हैं, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, ठीक है। ये क्या था, मार्क 1 क्या था, विश्व में पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। तो विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, मार्क 1। अब मैंने बताया था ना कि एनियाक क्या है, देखो आ गया एनियाक। अब प्रश्न तुमसे है, अब क्वेश्चन तुमसे है कि एनियाक जो है, एनियाक कौन सी पीढ़ी का, कमेंट करके बताना कि एनियाक कौन सी पीढ़ी का है, ठीक है। एनियाक की फुल फॉर्म बात करते हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनियाक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1946 में बना था और जेपी एकर्ड एवं मुचली द्वारा बनाया गया था।
इसने जेपी एकर्ट और मुचली ने बनाया था भाई, जेपी एकर्ट और मुचली ने बनाया था। और यह है पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्या बोलेंगे कि पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, तो वो कौन सा था आपका ENIAC। आपसे पूछेगा कि विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा था, हो जाएगा आपका मार्क 1। और इसमें क्या होता था, स्टोरेज नहीं था, समझ रहे हो, स्टोरेज का मतलब मेमोरी। इसमें एक भी गाना वाना जो चीज़ें पहले से छोटे फ़ोन आते थे, मतलब उसमें मल्टीमीडिया नहीं चला था, तो उसमें मतलब मल्टीमीडिया चल गया था, मगर नोकिया के तो ना आपने देखे होंगे भाई, तो उसमें क्या होता था, किसी में 126 MB खाली होती थी, 4-5 गाने बढ़ दिए, है ना। अब तो बारह पड़े 128 GB, और उसका भी डबल ट्रिपल कर लो, ठीक है, चलेगा। नंबर अगले बात करते हैं 7 नंबर पर एडवेक। सही है, कमेंट करके बताओ कि एडवेक कौन सी पीढ़ी का, एडवेक, ठीक है। तो एडवेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका नाम होता था। और इसका टाइम की बात करें तो 1944 से 1948 तक बना था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें स्टोरेज था, इसमें थोड़ा सा स्टोरेज डाल देगा था। अब तुमसे प्रश्न पूछेगा कि ENIAC और एडवेक में मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर ये था, उसमें स्टोरेज नहीं था, इसमें स्टोरेज भी है, ठीक है। और ये बनाया किसने था, एकर्ट और मुचली ने। ये भी किसने बनाया, एकर्ट और मुचली ने बनाया था, मतलब जेपी एकर्ट, है ना, जेपी एकर्ट और मुचली ने बनाया था भैया, ये भी समझ रहे हो भाई। चलिएगा आगे आ जाते हैं। नंबर 8, चलेगा प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। यूनिवैक, कमेंट करके बताओ कि यूनिवैक कौन सी पीढ़ी का, एक मिनट। चलो भाई, यूनिवैक कौन सी पीढ़ी का है, समझ सकते हो कि यूनिवैक, है ना, मैंने आपको बता रखा, नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का क्या नाम था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक का नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1954 में बना था और पहला व्यापारिक कंप्यूटर था, ठीक है। अब आता है प्रश्न आपसे कि पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, यूनिवैक दे देगा, CPU दे देगा, है ना, एडवेक दे देगा, और जो मैंने पहले बताया था वो दे सकता है, ठीक है, ENIAC दे देगा, ठीक है। तो यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, 1954 में बना, पहला व्यापारिक कंप्यूटर से माना जाता, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं, क्या इसमें GEC, इसे क्या बोलेंगे, GEC कंपनी ने बनाया था, GEC कंपनी। GEC का मतलब है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कोऑपरेटिंग, है ना, जनरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिंग, है ना, जनरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिंग, सही है। अब बात करते हैं CPU क्या है, ठीक है। CPU आ जाते हैं। CPU का सबसे पहला प्रोसेसर 1970 में आया, जिसे इंटेल कंपनी ने बनाया था। देखो ऑपरेशन छप गया पर कि पहला CPU कौन सी कंपनी ने बनाया, पहला CPU जो था कौन सी कंपनी ने बनाया था, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भाई, पहला CPU प्रोसेसर जो था, CPU के प्रोसेसर बोलते हैं ना, 1970 में बना था, किस कंपनी ने बनाया, इंटेल कंपनी ने, ठीक है, इंटेल कंपनी ने बनाया था। चलिएगा आगे आ जाते हैं और करते हैं आगे शुरुआत। देखो भाई, अब है वर्गीकरण, फिर दोबारा से वर्गीकरण। क्या मैंने आपको पहले बता दिया, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर मैंने आपको बता दिया कितना था, 5 पीढ़ी होती थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी आई है, हार्डवेयर के आधार पर 5 पीढ़ी होती है, ठीक है। कार्य पद्धति के आधार पर क्या, एनालॉग डिजिटल और ये क्या है, ठीक है भाई, एनालॉग डिजिटल और डाइब्रिड कंप्यूटर, है ना, डाइब्रिड कंप्यूटर ये हो गया। अब आकार के आधार पर बात करते हैं। आकार के आधार पर आपको पहले बता दिया, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर, ठीक है भाई, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये हो गया उल्टा, और ये उल्टा हो रहा है ना आपका, सबसे पहले होता था माइक्रो, उसके बाद आता आपका मिनी,
है ना। मिनी के बाद आपका आता मेन फ्रेम, मिनी के बाद आपका मेन फ्रेम, और उसके बाद आपका आएगा क्या, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बिल्कुल शानदार तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका जो क्रम है गलत लिखा हुआ है ना, इसे आप काट देना, पीडीएफ में सही करवा दूंगा, ठीक है। आप इसे लिखना, ठीक है भैया, मैंने पहले भी लिखवा दिया आपको। तो साथियों कैसे रही क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो क्लास तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। यदि हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथियों इसी सीरीज़ को आगे चलाते हुए कल फिर मिलते हैं आपको नई क्लास में, और मेरी गारंटी है कि 10 से 10, बोलते हैं ना कि 10 में 10, आप इसको कंप्लीट पढ़ जाना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 10 में 10 आपको नंबर मिल जाएंगे, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए साथियों, ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।